व्हाट इज सेल्फ लव? बहुत हाइप है सेल्फ लव की। सेल्फ लव, कईयों से सेल्फ लव हो पाता है, जो कि एक टिपिकल दिखाया जाता है डेफिनेशन सेल्फ लव की। इफ यू आर डूइंग स्किन केयर, अगर आप अपना मेकअप कर रहे हो, अगर आप इस तरह से काम कर रहे हो अपने जॉब पे या बिजनेस पे, तो ये सेल्फ लव है। टिपिकल कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, हाउ टू इंक्रीज सेल्फ लव, एंड इट इज़ गुड। ये चीज़ें अच्छी हैं, बट उसके बावजूद भी यू कांट डू इट इफ़ यू रियली जस्ट कांट डू सेल्फ लव। कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं खुद को प्यार करती। उसका रीज़न ये है कि पहले कुछ और चीज़ों का सॉल्व होना ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड इफ़ यू आर लिसनिंग टू इट, if you're listening to this video, you are into the world of self-help and everything, you are reading maybe books, YouTube videos, courses, ये सबसे बड़ा साइन है that you love yourself. So जिस फॉर्म में तुम सेल्फ लव कर रहे हो, एटलीस्ट उसको तो देखो, उसको तो अप्रिशिएट करो। You love yourself. That's why you're listening to this. That's why you're doing all of this self-help thing. And it is very important. क्यों? So that तुम खुद को बेस्ट लाइफ दे पाओ, जो दूसरे तुम्हें नहीं दे पाए, या जो तुम्हारे केयर टेकर्स थे वो नहीं तुम्हें दे पाए। सेल्फ हेल्प की दुनिया में ज़्यादा वो लोग जाते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख रहे, मोस्टली, राइट? तो ऑफ कोर्स कुछ रहा होगा, नहीं प्यार मिला होगा, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, कुछ अब्यूजेस, बहुत चीज़ें देखी होंगी। दैट्स वाई नाउ तुम उससे निकलना चाह रहे हो, तुम खुद को हील करना चाह रहे हो। तो अगर ये सेल्फ लव नहीं है तो क्या है? ठीक है, अगर तुम नहीं भी हील कर पा रहे हो, अभी नहीं, अभी ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू मिला, बट कांट यू सी दैट यू लव योर सेल्फ? यू आर ऑलरेडी बेटर देन दोज जो अपने इनर वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हैं और बस एक्सटर्नल पे उनका ध्यान है। एक्सटर्नल पे ध्यान होना बहुत अच्छी बात है, गलत कुछ नहीं है। एट द एंड हमने इस दुनिया में ही जीना है। But don't you think you are better than those? You love yourself more than those people. So ये self love है, and this is the first major sign that I want to give you that you really love yourself. You are working on yourself. तुम वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हो? Because अभी कुछ layers हैं जिसको धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे, हील करेंगे, एंड वो हील होंगी। एक बार अगर हम इस जर्नी पे आ गए हैं, वी कांट गो बैक, बिकॉज वी सी कि कितना कुछ हील करने वाला है, एंड जब तक सांसें हैं तब तक हीलिंग है, बट धीरे धीरे लाइफ सच में बेटर होती है। और क्या है सेल्फ लव? सेल्फ लव ये है जब हम खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं। यू नो, सुनी होगी ये अफर्मेशंस, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम, बट डू यू? यू डोंट। इफ यू डू देन दैट्स ग्रेट, पर ये क्या होता है जस्ट द वे आई एम? इट्स एक्नॉलेजिंग ऑल ऑफ यू, एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ यू एंड लविंग ऑल ऑफ यू। अब ऑल ऑफ यू का क्या मतलब है? एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट हैज बोथ साइड्स, गुड एंड बैड। यिन यांग सुना होगा, जैसे दिन रात है, मेल फीमेल है, जो पोलैरिटीज हैं, डुअलिटी, तो हमारे अंदर भी वो एग्जिस्ट करता है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है जैसे, इसी तरह से हमारे अंदर गुड और बैड दोनों है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ गुड और बैड नहीं है, बस हमें एक साइड दिखाई जा रही है, और यहाँ इंसान भी अपनी बस एक ही साइड देखना चाह रहा है, और वहाँ सफरिंग है। जब हम डुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ सफरिंग है। अगर हम एक सिचुएशन में भी गुड और बैड दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सफरिंग है। उस पर हम बाद में आएंगे। और यही जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहाँ हमारे कर्म भी डिसॉल्व होते हैं, हमारा कर्मा। सो कमिंग बैक, जो हमारे अंदर गुड और बैड दोनों हैं, अगर हम उसको नहीं देख रहे हैं, नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो हम खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं। हम खुद ही खुद को फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हम लोगों से क्या उम्मीद करें? फॉर एग्जाम्पल, यू गेट जेलस्ड ऑफ समबडी बट यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। मे बी तुम्हें पता ही नहीं है दैट यू आर जेलस्ड ऑफ समबडी, you are just criticizing somebody. Maybe some person got some success
एंड यू आर क्रिटिसाइजिंग इट। कोई तुम्हारे अराउंड एक ऐसी चीज में ग्रो कर गया जहां तुम ग्रो करना चाहते थे, एंड यू माइट बी क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन कि इसने तो ऐसे करके ये अचीव किया या कुछ भी। एग्जाम्पल है, हो सकता है ऐसा बिल्कुल ना हो, कोई और, यू कैन थिंक ऑफ सम अदर सिचुएशन, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हैं टू थिंक ऑफ, तो आई एम श्योर कोई मिल जाएगी। कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई नोन एक उस चीज में ग्रो कर गया है या सक्सेसफुल हो गया है जिसमें तुम ग्रो करना चाहते हो या तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, बट तुम्हें दिख गया कि इसने तो ये करप्शन करी है, या इसने गलत तरीके से ग्रो किया है, या इसने कोई शॉर्टकट मारा है, राइट, एंड यू आर क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन। नाउ यहाँ पे ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज करके अच्छा लग रहा है बिकॉज हम अंदर से सुपीरियर फील कर रहे हैं, बिकॉज उस टाइम पे वी वांट टू फील बेटर, वी जस्ट डोंट नो इट, राइट। हम जब भी किसी को क्रिटिसाइज करते हैं या गॉसिप करते हैं, वी वांट टू फील बेटर, दैट्स इट। हम झेल नहीं पाते हमारी हार। सो उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू इज, ऑफ कोर्स यू कैन टेक सम अदर एग्जांपल, जो भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, उस टाइम पे हमें बैठने की नीड है, और उसके पीछे यू फील लाइक क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन, उसके पीछे फीलिंग को सोचने की नीड है। लॉजिकली यू माइट बी करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, पर लॉजिक को करो अब साइड में। नाउ यू फील व्हाट यूर फीलिंग, वाई पे जाओ, आस्क योरसेल्फ वाई, क्यों मैं उसको क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, एंड देन मे बी आंसर आएगा बिकॉज ये गलत तरीके से सक्सेसफुल हुआ है। अगेन इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, यू थिंक ऑफ योर एग्जाम्पल। नाउ अगेन आस्क वाई, मुझे क्या प्रॉब्लम है अगर वो गलत तरीके से ग्रो कर रहा है, देन यू माइट गेट अनदर आंसर, देन कीप ऑन आस्किंग वाई, क्यों मुझे, क्यों, बहुत क्वेश्चन करो खुद को जब तक तुम डीपर लेवल पे नहीं जाते, एंड मे बी एंड पे ये आंसर निकले बिकॉज मैं ये चीज अचीव करना चाहता हूँ एंड आई एम जेलस्ड। अब इसका कोई आंसर नहीं कि कब तक हमें डीपर लेवल पे जाना, इट्स अप टू यू कि कब तक यू फील लाइक कि मुझे और खुद को आंसर पूछना है, क्यों मैं जेलस क्यों हूँ, यू कैन आस्क योर सेल्फ दिस, राइट, देन मे बी और आंसर्स निकले बिकॉज मैं वैसी मेहनत नहीं कर रहा और कुछ भी, राइट, मे बी आई वॉन्ट ईजी थिंग्स इन लाइफ, अब वो बहुत आगे की चीज़ है, बट जब तुम्हें वो, यू कैन ऑल्सो स्टॉप एट जेलेसी, पहले तुम उसको केटर कर लो। अब जब तुम अपनी जेलेसी को एक्नॉलेज करोगे, दैट इज सेल्फ लव। अब एक्नॉलेज करना क्या है, इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर जो भी तुम्हारा नाम है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम रमन है, राइट, तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे रमन है, एंड कुछ रमन है जो अच्छी फीलिंग्स वाले रमन है, जैसे कि डोनेशन करना, एक रमन है जो लोगों की हेल्प करना पसंद करता है, एक रमन है जो जिसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत अच्छा फील करता है, पर तुम्हारे अंदर ये भी आइडेंटिटीज़ हैं, इसको हम आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, जो शायद जिसके अंदर जेलेसी भी है, एक रमन है जिसमें पेशेंस नहीं है, एक रमन है जिसके अंदर एंग्जाइटी इश्यूज हैं, एक रमन है जिसका सेल्फ वर्थ बड़ा लो है, राइट, सबके अंदर सब कुछ होता है। अगर तुम में फेयर नहीं है, में भी कुछ और होगा, बट हम सबके अंदर गुड और बैड दोनों है। सो जिस रमन को भी जेलेसी हुई है उसको आगे आने दो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छे वाली आइडेंटिटीज को ऊपर आने देते हैं, और जो आइडेंटिटीज, जो सोसाइटी, जो ऑफ कोर्स जो अच्छी नहीं है, जो बैड है, उसको हम जेल में डाल देते हैं, और वो गुस्से से उस जेल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बाहर निकाल लो, और वो चीज़ हमें दुख देती है। इसीलिए हम कॉन्स्टेंटली या इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, या चुगलियाँ कर रहे हैं, या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो हमें बस एक चीज़ करनी है, उस जेल के ताले को खोलो और उसको भी टेबल पे सीट दो, जहाँ पे एक अच्छा रमन बैठा है, जिसको हम बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिसको हेल्प करनी पसंद है लोगों की, उस रमन को भी उसी जगह पे इक्वली बैठाओ जिसमें जेलेसी आ गई है, और अब उस जेलेसी के इमोशन को, अगेन लॉजिकल माइंड को साइड पे रखो। लॉजिकल माइंड बोलेगा मुझे जेलस होने की नीड नहीं है, मैं मेहनत भी नहीं कर रहा, फाइन, बहुत लॉजिक आएंगे, उसको भी करो साइड पे, उसको प्रॉपर फील करो और बिकम द पेन, दुख में दुख बन जाओ, पूरा उसको फील करो, और जब आप प्रॉपर उसको फील करते हैं, धीरे धीरे यू विल नोटिस उसका इमोशनल चार्ज खत्म होना शुरू हो जाता है, और वो डिसॉल्व हो जाता है, और वो मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाता है वो आइडेंटिटी, एंड देन बॉडी बहुत लाइट हो जाती है। पर ये इतना आसान नहीं है,
हो सकता है इसमें बहुत आंसू बहे, बहुत रोना है, डिपेंड करता है कौन सा दुख पकड़ा है। अगर कोई चाइल्डहुड अब्यूज का दुख पकड़ लिया, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। बट अगर कोई चाइल्डहुड अब्यूज का आपने एक पेन पकड़ा, उसको जगह दी टेबल पे एंड उसको बोलने दिया, उसको क्या फील हो रहा है, उस फीलिंग को एक्नॉलेज किया। मे बी उसको ये फील हो रहा है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, उसको उसके मुंह से ये निकल गया मैं गंदी नाली का कीड़ा हूँ, क्योंकि उस बच्चे पे जो अब्यूज हुआ बचपन में, उसको ये नहीं लगा कि जिसने मेरे साथ गलत किया वो इंसान गलत है। बच्चे को लगता है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे अब्यूज किया गया, और कभी उसके दुख को एक्नॉलेज ही नहीं किया गया। तो अब तुम अपने अंदर के बच्चे का दुख एक्नॉलेज करो। जो भी वो कहना चाह रहा है, चाहे उसकी कोई सेंस नहीं बन रही है, उसको आने दो बाहर, उसको बोलने तो दो। तुम चाहते हो दुनिया तुम्हें बोलने दे, पर तुम खुद ही खुद को नहीं बोलने दे रहे हो। उसको बोलने दो, क्या बोलना चाह रहा है वो, कि मैं गंदी हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, आई एम फिल्दी, इस तरह की चीजें आएंगी। बोलने दो उसको, पूरा बोलने दो उसको, पूरा। बहुत रोना आएगा, रो लो, लेट इट आउट। और जब ये करोगे, यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि तुम्हारे जो फेवरेट भगवान या गुरु हैं तुम्हारे साथ बैठे हैं, बिकॉज वो हैं तुम्हारे साथ, तभी तुम ये कर पा रहे हो। उसको पूरा फील करो, पूरा फील करो, उस दुख में दुख बन जाओ। ये तुम अपना कर्म भोग रहे हो। एंड देन अगेन एक टाइम आएगा, तुमने कोई इंटेंशन नहीं रखनी रिलीज करने की, तुमने बस एक ही इरादा, एक ही इंटेंशन रखनी है, उसको भी जगह देने की। उसको कौन सुन रहा है? उसको कोई नहीं सुन रहा, तुम खुद नहीं सुन रहे हो, तो दुनिया क्या सुनेगी? दुनिया तुम्हारे दुख नहीं सुनती है, तुम खुद ही नहीं सुन रहे हो अपने दुख। लॉजिकल माइंड को साइड में रखना है, उसको पूरा फील करना है। जब तुम उसको फील करोगे, उसका चार्ज खत्म होगा, धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, एंड फिर वो जो मेमोरी है वो बस एक इन्फॉर्मेशन बन के रह जाएगी, उसका इमोशनल चार्ज खत्म हो जाएगा। वो चीज़ तुम्हें अगर याद आएगी भी, वैसा अफेक्ट नहीं करेगी। हो सकता है 100% ना हुआ हो, पर तुम किसी दिन दोबारा कर लेना। तुम फेजेस स्टेप्स में कर सकते हो, अगर पूरा करना तो पूरा भी कर सकते हो डिसॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 9th ग्रेड में ये वाली टेक्स्ट बुक लगी थी। अब वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें ट्रिगर नहीं कर रही है, तुम्हें दुख या खुशी नहीं दे रही, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से जब हम अपनी, इसको कहते हैं प्रोसेस करना फीलिंग्स को, जब हम अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करते हैं तो ये सब एक इन्फॉर्मेशन बन के रह जाता है। चीजें वैसी ही हैं जैसी हम, वी कांट चेंज जो हुआ है, बट उसके पीछे जो इमोशनल चार्ज है उससे हम मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इमोशनल फ्रीडम एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। व्हेन यू सी ऑल ऑफ यू, व्हेन यू एक्सेप्ट ऑल ऑफ यू। तुम्हें बहुत प्यार देने की नीड अपनी उस साइड को जिसको लगता है कि वो बहुत बुरा है। वो बुरा नहीं है, उसको किसी ने सुना ही नहीं है, तुम खुद नहीं सुन रहे उसको। और ये जो खुद से बहुत डिटैच रहते हैं, वो लोगों से बहुत ओवर शेयर कर देते हैं, बिकॉज वो खुद को नहीं सुन रहे हैं, एंड उनके अंदर एक डिजायर होती है कि उनको कोई सुने। किसी पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको सुने, किसी को बर्डन करने की कोई नीड नहीं है। यू नीड टू लिसन टू योरसेल्फ, तुम्हें खुद को फील करने की नीड है। एंड अगर स्पिरिचुअलिटी में आप थोड़ा इंटरेस्टेड हो, इससे सारे चक्रास भी खुल जाते हैं। थर्ड आई तो खुलता ही है जब हम समझते हैं, हार्ट चक्र ओपन होता है। अगर इससे सेल्फ वर्थ ठीक हो रही है तो हमारे लोअर चक्रास भी ठीक होते हैं। सो एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उसके पीछे हम जो एग्जैक्टली फील करें उसको प्रोसेस ही नहीं किया हमने। क्योंकि यहाँ सेल्फ लव की बात चल रही है, सारी चीजें कनेक्टेड हैं, बट दिस इज द अल्टीमेट सेल्फ लव। ये है सेल्फ लव, क्योंकि देर इज अ रीजन ना हम स्किन केयर नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद को प्यार ही नहीं करते हैं, कैसे करेंगे? नो डाउट ये चीजें अच्छी हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी बॉडी का, अपनी स्किन का, मेकअप, आई लव मेकअप, ये सब चीजें अच्छी हैं। बट अगर ये नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं? इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा। तो पहले हम उस रीजन को डिसॉल्व करेंगे, उस दुख को डिसॉल्व करेंगे। वी डोंट फील लाइक वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स, क्योंकि हमें लगा ही नहीं हम इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्या फायदा? अफर्मेशंस बहुत जरूरी हैं, बोलो, बट अगर सही सेल्फ लव नहीं करोगे, सही क्लीनिंग नहीं करोगे, तो फिर अफर्मेशंस को बहुत टाइम लगेगा, या हो सकता है वो वर्क ही ना करे, या टेम्परेरी बैंडेड। अंदर से जो दुख है उनका चार्ज कम करो। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। व्हेन यू एक्नॉलेज every aspect of you, every side of you, every identity of you with lots of love, like it's your child. This is the biggest form of self-love. Thank you.